आइए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं माथुर सर आपको स्वागत करता हूं। आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि टॉपिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात। आपको इसमें जितने भी टाइप के सवाल होते हैं उन सभी टाइप के सवाल को करेंगे विथ बेसिक कंसेप्ट, शॉर्ट और फास्ट, ऐसा तरीके जिससे कि आप परीक्षा में कम समय में अधिक से अधिक सवालों को कर सके। आइए इसमें जैसे देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, इसमें मुख्यतः जो इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट, जैसे मान लेते हैं कि दो या दो से अधिक राशि है और उसमें अगर तुलनात्मक संबंध किया जाएगा तो आप उसको रेशियो बोलते हैं। जैसे अगर ए रेशियो ए और बी है, ए और बी है, ए का वैल्यू अगर आपको 14 दिया हुआ है और बी का वैल्यू अगर 28 दिया हुआ है, आप इस वैल्यू को अगर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका रेशियो में वैल्यू एक बार में और यहां पर 14 से काट लिए 2 बार में। तो कहने का मतलब कि अगर ए का रेशियो अगर वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू 2 होगा। इसका रेशियो का संबंध होगा कि ए अगर 1 यूनिट है तो बी यहां पर 2 यूनिट होगा। इस तरीका से आगे भी आपको कंसेप्ट काफी मिलेगा। चलिए डायरेक्ट इसको सवाल पर हम बढ़ते हैं। आप जैसे देखिए इस तरीके के कभी भी सवाल अगर आपको पूछा गया हो, जैसे 1:3:4 है और दूसरा रेशियो जो दिया गया है 8:9, आपको ए रेशियो बी का वैल्यू निकालना है, ए रेशियो सी का वैल्यू निकालना है। तो इसको सोल्व करने से पहले थोड़ा आप कंसेप्ट देख लीजिए। तो आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं, एक कंसेप्ट देखिए, जैसे आपको ए रेशियो बी दिया गया है, ए रेशियो बी आपको 2:4 या 2:3, बी रेशियो सी अगर आपको दिया गया है 6:7, अगर इस रेशियो के मदद से आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, अगर ए बी सी का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना होता है कि इन दोनों रेशियो में कौन सा यूनिट कॉमन है। आप दोनों रेशियो में देख रहे हैं कि यूनिट जो बी है वो कॉमन है। इन दोनों यूनिट को आप इक्वल कर लीजिए, बी को दोनों प्लेस पर आप इक्वल कर लेंगे। जैसे यहां पर 3 दिया गया है तो आप यहां पर 6 दिया गया है, बी का वैल्यू दोनों जगह आपको इक्वल करना होगा। बी का वैल्यू आप दोनों जगह जब इक्वल करेंगे तो आपको लिखना होगा, यहां 6 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चूंकि बी का वैल्यू यहां 2 है, बी का वैल्यू बी, यहां भी बी, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, दोनों जगह पर बी का वैल्यू आपको इक्वल करना है। इसको भी 6 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी का वैल्यू यहां 6 मिला और ए का वैल्यू आपको 4 मिला। ए का वैल्यू 4 मिल गया तो ए का वैल्यू 4 लिए, बी का वैल्यू आपको 2×3 6 तो यहां पर 6 ले लिए और यहां से सी का वैल्यू जो मिलेगा वो 7 मिलेगा। दोनों ही रेशियो में बी का वैल्यू जो है वो इक्वल आ गया है और इसका आंसर हो जाएगा 4, 6 और 7। आपको इस तरह के सवाल को एक और तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको इस सवाल को बनाना है तो आप इस तरीका का भी यूज कर सकते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी दिया गया है, ए का वैल्यू आप लिख लीजिए 2:3, बी का वैल्यू, बी और सी का जो वैल्यू है वो 6:7 है। आपको इस बात को थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहां पर बी के आगे में जो सी है इसका वैल्यू गैप है, आप इसको 3 से फिल कर दीजिए। यहां पे 6 के बाद में आपको खाली है तो आप इसको 6 से फिल कर दिए और इसको आप डायरेक्ट गुना कर लेंगे। इस तरह से आप इसको गुना करेंगे तो यहां पर आएगा 12, इसको आप गुना कर लिए, यहां पर आ गया 18 और इसको गुना कर दिए, आ गया आपका वैल्यू 21। आप इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए ए वाला वैल्यू कट रहा है, 12, 18 और 21, आप इसको काट लीजिए
आप कैंसिल करेंगे 3 से तो आपका वैल्यू मिलेगा आपको 4। इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा 6 और इसको 3 से कैंसिल किए आपका वैल्यू आ गया 7। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सेम ही वैल्यू मिला हुआ है, जो यहां पर आपका वैल्यू मिला वही वैल्यू यहां भी मिला हुआ है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इसमें कि आप एक ही कैलकुलेशन को बार बार कर रहे हैं। जैसे आपका 12, 18, 21 जो आया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 का मल्टीपल में आ गया, 3 से कैंसिल करना पड़ा है। तो इन सभी चीजों को डायरेक्ट आप इस तरीका से यूज करें। लेकिन कहीं कहीं पे जब आपको 4 यूनिट इसमें दे दिया जाए, जैसे ए, बी, सी, डी और ई तक भी इस तरह का दे दे और थोड़ा कैलकुलेशन कठिन टाइप का दिया गया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें अगर दूसरे तरीका का आप सवाल का यूज करें, क्लियर और ऐसे आइए देखते हैं। अगर दूसरे तरह का अगर कंसेप्ट का यूज करें, इसमें जो दूसरा सवाल पूछा जाएगा इस बारे में सोचते हैं। जैसे ए रेशियो बी आपको दिया हुआ था, ए रेशियो बी का वैल्यू जो था वो 2:3 था। बी रेशियो सी का वैल्यू जो दिया हुआ था वो 6:7 था। अगर आपको इसमें सिर्फ ए और सी का ही वैल्यू पूछे, आप ए रेशियो सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपका वैल्यू आया था ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू मिला हुआ था वो 4:6:7 मिला था। अगर ए रेशियो सी निकालना चाहते हैं तो ए रेशियो सी यहां से ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू आपको 7 मिला। लेकिन आपको इतने करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को बनाने के लिए आप सिर्फ देखिए कि ए और सी का वैल्यू चाहिए। ए और सी का जब आपको वैल्यू चाहिए तो आपको सोचना ही होगा कि ए और सी में ही रिलेशन निकालना है। तो आप इसको इस तरीका से बना ले कि हम दोनों ही रेशियो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे। अगर दोनों ही रेशियो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा? तो आप देख रहे कि ए बाई बी फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो आपको दिया हुआ है बी बाई सी। ए बाई बी का जो वैल्यू मिलता है आपको दिख रहा है कि यहां से ए बाई बी का वैल्यू जो मिलेगा वो 2/3 होगा। बी बाई सी का जो वैल्यू मिलेगा वो 6/7 होगा। आप यहां से सोल्व करके देखिए कि बी से बी कैंसिल हो रहा है और यहां ए बाई सी मिला। यहां भी अगर आप कैंसिल कर दे, यहां भी अगर आप कैंसिल करें तो 3 से काट लिए तो 6 2 बार में आप देख रहे हैं कि 2 2 4 होगा और 22 7। 4/7 वैल्यू मिला हुआ है, 4/7 वैल्यू मिला है। ए बाई सी का वैल्यू जो मिला आपको वो 4/7 मिला। तो आप डायरेक्ट ए और सी का जब रेशियो निकालना होगा तो आप डायरेक्ट इस तरीके का यूज कर लेंगे और इसी तरीका से आंसर देंगे। इतने करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जानना दोनों है, दोनों ही यूजफुल है और दोनों ही सवाल आपको परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे इस सवाल को आइए देखते हैं। जो 1 नंबर सवाल है, 1 नंबर जो सवाल दिया गया है, ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी आपको दिया गया है 8:9, ए रेशियो सी आपको निकालना है। तो आप डायरेक्ट ही रेशियो को गुना कर दे तो ये 3/4 इंटू हो जाएगा 8/9। आप इसको कैंसिल कर दे तो 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9, मतलब कि 2/3 करने का मतलब 2:3। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है, जैसे ए रेशियो बी आपको दिया 2:3, तो आप सोचिए कि अगर हम ए बाई बी लिखें इंटू बी बाई हम सी लिखें और इंटू सी बाई डी लिखें, सी बाई डी लिखे, तो आप देख रहे हैं यहां पे कि बी से बी आपका कैंसिल हो रहा है, सी से सी आपका कैंसिल हो रहा है
और जो इसका वैल्यू मिला हुआ है आपको a/d ही मिला है, जो कि आप निकालना चाह रहे हैं a/d ही मिला हुआ है। तो क्यों ना डायरेक्ट हम इस रेशियो को गुना ही कर दे। इस रेशियो को डायरेक्ट अगर गुना कर दे तो आपका वैल्यू मिलेगा 2/10 इंटू बी रेशियो सी का वैल्यू है 4/5 इंटू और सी रेशियो डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6/7। आप कैंसिल कर लीजिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 2। 2 चौके 8 दूनी 16, एक ही ऑप्शन में है 16/35 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में ए बी सी और डी का वैल्यू पूछा जाता तो आप उस बात को भी थोड़ा गौर कीजिए। ए बी सी और डी का रेशियो अगर इस सवाल में पूछा जाता, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी पूछा जाता तो आप क्या करते? जैसे ए रेशियो बी दिया गया है तो आप वैल्यू लिखे 2/3। बी रेशियो सी का वैल्यू जो दिया हुआ है आप वैल्यू लिख दिए 4/5। सी रेशियो डी का जो वैल्यू दिया गया है ये 6/7 है, आप 6/7 लिख दिए। अब यहां पर आपको देखना होगा कि जो भी प्लेस खाली है उसको आप फिल करेंगे। आप देख रहे हैं कि 3 के आगे 2 प्लेस खाली है, आप इसको फिल कर लीजिए 3 से ही। आप देख रहे हैं कि 4 के पहले 1 प्लेस खाली है, आप 4 से फिल कर लीजिए। 5 के बाद में आपको 1 प्लेस खाली है तो 5 से ही फिल करेंगे। 6 से पहले 3 प्लेस खाली है, आप 3 प्लेस को फिल कर दीजिएगा। H 2 प्लेस ही है, आप 2 प्लेस को फिल करेंगे H6 और 6। अब इसमें आपको क्या करना है कि डायरेक्ट गुना कर देना है। आप इस तरीका से गुना किए तो 2 × 4 8, 8 छके कर दिए 48। यहां पर जो वैल्यू मिला 3 चौके 12 और 12 छक्के 72। यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 × 5 15 और 15 गुने आप अगर 6 कर देते हैं तो 90 आएगा। और यहां पर 3 × 5 15 और 15 साते कर दिए 105 आ गया। जब आप अगर इसको कैंसिल करने लायक होगा, जो सभी में कोई भी वैल्यू अगर कटने वाली होगी तो आप काट सकते हैं। जैसे 3 से ये वैल्यू कट रहा है, आप 3 से इसको काट लीजिए तो 3 से काटने पर 16, 3 से काटने पर आपको 24, 3 से काटने पर आपका वैल्यू मिलेगा 30 और यहां पर 3 से काटने पर वैल्यू मिल जाएगा 35। अगर ए बी सी डी का रेशियो पूछता तो 16, 24, 30 और 35 इस सवाल का आपका आंसर आ जाता। 16, 24, 30 और 35 आप इस सवाल का आंसर करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर देखिए तो एक न्यू फॉर्मेट आया हुआ है। इस तरीका का कभी भी जब सवाल आपको करना होगा, जैसे देखिए कहीं भी लिखा हुआ है कि A4A = 5C। अगर आपको सोचना है कि आप A और C का रेशियो निकालना चाहते हैं, A और C का रेशियो निकालना चाहते हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि A का जो कोफिशिएंट है, A का जो कोफिशिएंट है और जो C का कोफिशिएंट है, आप A का कोफिशिएंट जो दिया है वो C का वैल्यू होगा और C का जो कोफिशिएंट है वो A का वैल्यू होगा। कहने का मतलब कि इसका रेशियो में जो वैल्यू होगा वो चेंज कर जाएगा। रेशियो में वैल्यू चेंज करेगा तो A का वैल्यू होगा 5 और C का वैल्यू जो होगा वो आपका 4 हो जाएगा। आप इस तरीका से भी समझ सकते हैं कि C को आप जब इधर लाते हैं तो A/C मिलेगा और 4 आप इस साइड में ले जाएंगे तो 5/4 होगा। आप इसका रेशियो डायरेक्ट भी ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है 4A = 5C। आप रेशियो निकालना चाहते हैं, A और C का वैल्यू निकालना चाहते हैं रेशियो में, तो डायरेक्ट आपको इंटरचेंज करना है। जो भी वैल्यू दिया है इसको इंटरचेंज कर दीजिए तो A का वैल्यू 5 और C का वैल्यू जो मिलेगा वो 4 मिलेगा। इसी कंसेप्ट पर आपको ये सवाल आधारित है। जैसे आपको 2A = 3B लिखा हुआ है,
ए रेशियो बी अगर आप निकालना चाहते हैं तो ए रेशियो बी बराबर आपका होगा, इंटरचेंज कर दीजिएगा तो ए वैल्यू आ जाएगा 3/2, ए का वैल्यू होगा 3 और बी का वैल्यू होगा 2। उसी प्रकार अगर आप बी रेशियो सी निकालना चाहते हैं, बी रेशियो सी निकालना चाहते हैं तो आप बताइए कि बी रेशियो सी कितना होगा। बी रेशियो सी चेंज कर जाएगा तो आपको बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 4। आप इसको मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो आपका रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट ए रेशियो सी है। यहां पर ए रेशियो सी का वैल्यू जो होगा आप देखिए कितना है, 3 गुने 5 15, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, शुरू में 15 आएगा और इस सी नंबर ए आपका वैल्यू 15 और बाई 8 मतलब 15:8, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगले सवाल, जैसे देखिए तो आपको दिया गया है कि ए रेशियो बी 5:7 एंड बी रेशियो सी 6:11, देन ए बी सी क्या होगा। आपको तीनों में ही रेशियो निकालना है, ए बी और सी का रेशियो निकालना है। तो आप एक बात सोचिएगा कि ए बी और सी का रेशियो निकालने के लिए पहले नंबर तो आप ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर 5:7 यहां पर बन रहा है तो आप उस ऑप्शन को देखिए जहां पर 5:7 बनता हो। ए और बी का वैल्यू 5:7 यहां भी आ रहा है। अगर इसमें आप देख रहे हैं 6 से तो 5:7 यहां भी आ रहा है, 7 से देख रहे हैं इसमें तो 5:7 यहां भी आ रहा है। अब एक तो वैल्यू आपको सेटिस्फाई तीनों में कर रहा है, लेकिन अगला बी रेशियो सी आपको 6:11 चाहिए। आप यहां पर देख रहे हैं कि 6:11 नहीं मिलेगा, 7 से काटेंगे तो यहां पर आपका 6:11 हो जाएगा, यहां भी नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरीका से आंसर ए हो सकता है। लेकिन जब आप इसको सोल्व करना होगा तो हम आपको बताए हैं कि जो दोनों ही रेशियो में कॉमन राशि है उसको इक्वल करते हैं। बी दोनों में ही कॉमन है, बी दोनों में ही कॉमन है, इसको इक्वल करेंगे। बी का वैल्यू यहां पर 7 और बी का वैल्यू यहां पर दिया है 6। आप बी को इक्वल करना है, ए रेशियो बी दिया हुआ है आपको 5:7, बी रेशियो सी आपका दिया हुआ है 6:11। आप दोनों में ही बी का वैल्यू इक्वल कर लीजिए। बी का वैल्यू इक्वल करने के लिए यहां पर 7 और 6 42, कहने का मतलब 42 बनाने के लिए 6 से गुना, और यहां पर b का वैल्यू 42 बनाना है। तो b का वैल्यू 42 बनाने के लिए आपको 7 से गुना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू मिलेगा वो 6 गुने 5 आ गया 23, a का वैल्यू 23, b का वैल्यू 42। आप दोनों ही ऑप्शन में b का वैल्यू चेक कीजिए, b का वैल्यू यहां पर 42 मिला है तो b का वैल्यू यहां भी 42 हो जाएगा और c का वैल्यू हो जाएगा आपको 11 7 77। आपका आंसर हो जाएगा 30 42 और 77। अगला सवाल, जैसे देखिए तो इफ a रेशियो बी 2/9 रेशियो 1/3, b रेशियो सी 2/7 रेशियो 5/14 और यहां पर डी रेशियो सी 7/10 और 3/5 दिया है रेशियो में। आपको इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट देखना होगा। आप कंसेप्ट के बारे में सोचिए। जैसे अगर आपको हम कह दे कि कहीं भी ए रेशियो बी का वैल्यू जो दिया गया है जैसे 1/2 और रेशियो 2/3 है, इस तरीका से दिया गया है। हम कह रहे हैं कि रेशियो में कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता है। अगर इसको सोल्व करके आपको निकालना होगा, इसका सिंपल वैल्यू निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे। जैसे देखिए सिंपल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए कि आप मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस गुना। जैसे 3 इंटू 1 कर लीजिएगा और 2 इंटू 2 कर लीजिएगा। आप 3 से 1 में गुना कर दिए तो यहां पर वैल्यू 3 मिला, और यहां पर अगर आप गुना कर दिए 3 दूनी 2 गुने 2 होगा तो आपको 4 मिलेगा।
ये पहला आपका कंसेप्ट है इस सवाल को बनाने के लिए। आप आसानी से आप बोल सकते हैं कि कहीं भी सर अगर ए रेशियो बी बराबर दिया गया है 7/10 और रेशियो 3/7, आप इसका सिंपल रेशियो में लिखना चाहते हैं तो क्रॉस गुना करना पड़ेगा। 7 गुने 7 कर लिए तो 49 और 10 गुने 3 कर देंगे तो आपका वैल्यू मिलेगा 30। आप यहां पर क्रॉस गुना कर चुके हैं, एक क्रॉस इधर गुना हुआ, यहां पर क्रॉस गुना हुआ है। अब एक बात और सोचिए, अगर इसी में इस तरीका का कभी भी फॉर्मेट यूज किया गया हो, जैसे देखिए तो अगर हम कह रहे हैं कि ए रेशियो बी का वैल्यू जो दिया गया है, ए रेशियो बी का वैल्यू और 2/5 और रेशियो 3/10 है, आप इसका सिंपल फॉर्म लाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो कैंसिल होने वाला होगा उसको आप कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको आप क्रॉस गुना करेंगे। जैसे अगर आप 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, यहां पर 1 और 2 मिला। आप 2 से जब आप इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 2 4 और 1 गुने 3 कर देंगे तो 3, तो 4/3 आपका वैल्यू मिल जाएगा। 4/3 आपका वैल्यू मिला है। आप काटने का जो तरीका होगा वो कटेगा कैसे, नीचे नीचे कटेगा और ऊपर ऊपर कटेगा। आप ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं। आप इस तरीका से काटिए, ऐसे काटिए या इस तरीका से काटिए। आप नीचे नीचे भी कटेगा, ऊपर ऊपर भी कटेगा, ऊपर नीचे भी कटेगा। आप इस तरीका से काट सकते हैं। आगे इस जो सवाल दिया गया है, इस सवाल को जब समझते हैं, जैसे देखिए तो अगर आपको इस सवाल को देखना है तो बताइए ए रेशियो बी का वैल्यू कितना, तो आप कैंसिल करिए। 3 से एक बार में 3 3 9, आप गुना कर देंगे तो आपका 2/3 मिला। अगर बी रेशियो सी निकालना चाहते हैं तो बी रेशियो सी कितना, 7 और 7 दूनी 14, आप गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 1 गुने 5 कर देंगे तो 5। यहां पर वैल्यू जो मिला है वो 4/5 मिला है, 4/5 मिला। अगर डी रेशियो सी निकाले तो 5 एक बार में और 5 दूनी 10 हुआ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 और 2 3 6, तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो मिलेगा, इसका जो रेशियो मिलेगा, इसका वैल्यू 7 हो जाएगा और सी का वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगा। अब जैसे देखिए ए बी सी डी निकालना है तो सुनिए, तो अगर आपको मालूम है ए रेशियो बी का वैल्यू 2/3, बी रेशियो सी का जो वैल्यू दिया गया है आपको वो 4/5 मिला। बी रेशियो सी आप देख रहे हैं कि 4/5 मिला हुआ है। अगर सी रेशियो डी जो देख रहे हैं तो सी रेशियो डी का जो वैल्यू मिला, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सी का वैल्यू 6 है और डी का वैल्यू 7 है। सी का वैल्यू 6 लेना है और डी का वैल्यू 7 लेना है, तो यहां पर आएगा सी का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 7। अब इसको सोल्व करना है तो आप देखिए, तो फिर यहां पर बैलेंसिंग रेशियो को जो बैलेंसिंग किया जाता है उस बैलेंस पर थोड़ा ध्यान देना है। जैसे आपको सोचना है कि बैलेंस करते वक्त इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहां पर बड़ा डिजिट होगा आप वहां से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। जहां पर बड़ा वैल्यू है वहां से आप बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देखिए यहां पर बड़ा वैल्यू सी का वैल्यू 6 है और यहां भी सी का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4। आपको इस बात को सोचना है कि दोनों ही इक्वेशन में सी का वैल्यू जो है इक्वल करना होगा, दोनों ही इक्वेशन में बी का जो वैल्यू है उसको इक्वल करना पड़ेगा। आप अगर सी का वैल्यू इक्वल करना चाहते हैं तो आप सोचिए कि किस तरीका से सी का वैल्यू इक्वल किया जाए। आप यहां पे अगर यहां पर 6 है और यहां पर 5 है, 5 और 6 का एलसीएम 5 गुने 6 30 आएगा। आप चाहिए यहां पर 30 बनाना तो 5 से गुना करना होगा
और इसको भी 30 बनाना है तो आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि C का वैल्यू दोनों जगह पर 30 आया। चूंकि अब B का वैल्यू सोचना होगा तो B आप देख रहे हैं 6 गुने 4 24 और 24 जो वैल्यू मिला है B का वैल्यू, तो B यहां भी 24 हो तो 3 में कितना से गुना कर दे कि B का वैल्यू 24 मिले। तो आप देखकर लग रहा है कि आप 8 से गुना कर दिए तो आपका B का वैल्यू 24 मिला। अब यहां से आप देखिए कि A का वैल्यू आपको 16, A का वैल्यू आपको 16 मिलेगा। एक ही ऑप्शन में आपको A का वैल्यू 16 दिख रहा है। B का वैल्यू 8 3 24 तो B का वैल्यू 24 मिला। C का वैल्यू 6 5 30, C का वैल्यू 30 मिला। और D का वैल्यू 5 गुने 7 35 कर दिए तो 35 मिला। ये हुआ इसका अप्रोच। अगर आप बाई ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो इसको बाई ऑप्शन भी उड़ाया जा सकता है। जैसे A/B 2/3 मिला था तो जहां भी 2/3 मिलेगा आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे A/B 2/3 यहां भी हुआ, 8 से काटने पर 8 दूनी 8 3 2/3 यहां भी हुआ। यहां आप देख रहे हैं कि 4 से 4 दूनी 4 3 तो यहां भी 2/3 मिला, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में 2/3 नहीं मिल रहा है। अगला अगर रेशियो चेक करते B/C 4/5 मिलना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 4/5 मिलेगा। आप 6 से काट लिए तो 4 और 6 से काट लिए तो 5। यहां भी आपको 3 से काटे 4 और 3 से काटे तो आपको 5। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें नहीं मिला, ए वाला ऑप्शन यहां से छट गया है। अगर आप तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचे तो डी का वैल्यू आपको जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल आना चाहिए। डी का वैल्यू आपको 7 का मल्टीपल यहां पे है और यहां पर 6/7 बनना चाहिए, जो कि 6/7 बन भी रहा है, इसलिए आपका आंसर ए होगा। इसमें 6/7 नहीं बन रहा है। आप इस तरीका से इस बाई ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल। जैसे सेम उसी टाइप का ये सवाल है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं या इसको सोल्व भी किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर जो वैल्यू मिलेगा, आप 2 से काट ले 1, 2 से काट लेंगे 4, 4/1 कर दीजिएगा तो यहां पर जो आपका वैल्यू मिलेगा, ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू जो मिला वो 3। अगर इसमें यहां पर अगर इसमें दूसरा वैल्यू निकाले तो यहां देख रहे हैं कि 3 से एक बार में और 3 3 9, 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहां पर 3 और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। यहां पर वैल्यू मिला है आपको 3/5। इसके आगे सी और डी के बारे में देखा जाए तो यहां पर 2 से 3 होगा, यहां पर 2 से 2 होगा। आप कैंसिल करेंगे तो 2 गुने 5 10 मिला और 3 गुने 3 कर दिए 9 मिला। यहां पर आपका वैल्यू मिला। अब इसके आगे आप भाई ऑप्शन देखिए, 4/3 कहीं भी आपको मिलना चाहिए क्योंकि ए और बी 4/3 है। 4/3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और यही आपका आंसर होगा। आप इसको मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे यहां पर बाई ऑप्शन ए और बी का जो रेशियो मिलना चाहिए वो 4/3 मिलना चाहिए। आप एक ही ऑप्शन में देख रहे हैं कि 4/3 बना, क्यों? क्योंकि 2 से काटे 4 और इसको 2 से काटे 3, आपको 4/3 चाहिए, 4/3 मिला। बाकी किसी ऑप्शन में 4/3 नहीं मिल रहा है, आपका आंसर यही होगा। इसके आगे अगर इसको बाई प्रोसेस बनाया जाता तो आप पिछले सवाल को बाई प्रोसेस बना ही लिए हैं, आप इसको भी आप बैलेंस करके बाई प्रोसेस बना लेंगे। इसके आगे देखते हैं। जैसे ये जो सवाल दिया गया है, इस फॉर्मेट का जो सवाल है इतना इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में क्या होता है आज तक हमको समझ में नहीं आया कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। आप कोई भी विश्व के किसी भी एग्जाम में चले जाइए, इस सवाल आपको मिलेगा ही। आप चाइना में चले जाओ, चाइनीज एसएससी देगा तब पर भी ये सवाल मिलेगा।
आप नेपाल में चले जाएंगे, नेपाल भी मिलेगा, यहां तक कि बांग्लादेश में भी आपको इस सवाल को देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो बांग्लादेश से भी फोन करने लगता है कि माथुर सर आप ये जो सवाल पढ़ा रहे हैं ये कहां से आया है, और मेरे ही कंपटीशन में पूछा जाता है। तो बहुआ ऐसा सवाल है, हूबहू सवाल, कि तुम अगर ऑस्ट्रेलिया में भी चले जाओगे तो यही सवाल तुमको मिलेगा। जैसे इस सवाल इतना फेमस है, इसका पैटर्न देखिए ये क्या है। अगर कहीं भी आपको इस तरीका से a/4 लिखा हुआ है, इक्वल में आपको लिखा हुआ है b/5 और बराबर आपको c/7 लिखा हुआ, तो आपको c/9 कर दे। आपको ये बात सोचना है कि सबसे पहले तो आपको a, b और c का वैल्यू निकालना है, और चूंकि आप देख रहे हैं कि a प्लस b प्लस c ही निकालना है और बाई c करना है, तो अगर हम a, b और c का वैल्यू निकाल दे तो इसका आंसर मिलेगा। आपको इस बात को सोचना है कि a के नीचे वाला a का वैल्यू होगा, b के नीचे वाला b का वैल्यू 5 होगा, c के नीचे वाला c का वैल्यू 9 होगा, और यहां पर जो आपका आंसर होगा a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 9 और बाई c का वैल्यू 9। आप देख रहे हैं 4, 5, 9, 9, 18/9 कर दिए, आपका जो आंसर आया 2 आया। आपका जो आंसर होगा वो 2 होगा। इसमें सिर्फ इतना ही सोचना था कि a का जो नीचे वाला वैल्यू है ना वो a का वैल्यू होगा, b का नीचे वाला जो वैल्यू है ना वो b का वैल्यू होगा, और c के नीचे वाला c का वैल्यू होगा। आप इसका आंसर कर दिए, 4, 5 और 9 आप बाई 9 कर दिए, आंसर आया। अभी एनटीपीसी में इसी फॉर्मेट को थोड़ा रिवर्स करके एक सवाल पूछा गया था। आप देखिए सेम ही डाटा सवाल था, इसको लिखने का तरीका सिर्फ अलग कर दिया गया था, और उस सवाल को कैसे लिखा गया था आप देखेंगे। जैसे आपको लिखा हुआ था a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। आपको निकालना था a प्लस b प्लस c बाई c का वैल्यू क्या होगा। जैसे देखिए तो अब यहां पर सोचिए कि आप रेशियो को a/3 लिखो या a/3 लिखो, इसमें तो कोई फर्क होता नहीं। आप इसको a/3 कहिए या a/3 कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब होता है, यहां पर ऐसे भी इसका मतलब समझ सकते हैं कि a/3 मतलब a/3, b/4 मतलब b/4 और c/7 मतलब c/7, c/7 मतलब कि c/7। अब यहां पर a का वैल्यू जो मिला आपको 3, b का वैल्यू जो मिला वो 4 और c का वैल्यू 7/7 कर दिए। 14 को 7 से काट लेंगे, आपका आंसर होगा 2। तो आपको इस सवाल को इस तरीके से लिखा हुआ मिले या इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिले, हमेशा इसका आंसर जो है वो आपको 2 ही मिलेगा, और इसका आंसर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए तो यहां पर जो फॉर्मेट यूज किया गया है इस रेशियो का, पहले आप इस फॉर्मेट को अच्छा से समझेंगे, उसके बाद आगे इस सवाल को बनाएंगे। जैसे कहीं भी आपको इस तरीका का कंसेप्ट यूज किया हुआ मिले, अगर a/b/c दिया हुआ है, a/b/c दिया गया है, तो क्या करें, क्या दिया गया है उसी को देखना है। आपको जो वैल्यू दिया है वो भिन्न में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। जैसे a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/3 और c का वैल्यू जो है 1/5 दिया है। आपको निकालना है a, b और c का सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ये नहीं होता है, आपको सिंपल फॉर्म जब निकालना होगा तो आप इसका डायरेक्ट अप्रोच भी अपना सकते हैं। इसमें डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा, डायरेक्ट अप्रोच इसका क्या होगा, आप इसको देखिए। इसका डायरेक्ट अप्रोच जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको सोचना होगा। जैसे
आप जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं उसके नीचे वाले को छोड़ देंगे। आप अगर ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए का नीचे वाला छोड़ देंगे और बाकी को गुना करेंगे। ए का अगर आप छोड़ देते हैं तो यहां पर वैल्यू मिला कितना, आपको नीचे में 3 और 5 मिलेगा। आप 3 और 5 को गुना कर दीजिएगा तो 5 गुने 3 15 गुने 1 यहां पर 15 होगा। बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बी का नीचे वाला छोड़ दीजिए तो आपको 2 गुने 5 10 मिलेगा। सी को अगर आप छोड़ ही दिए तो आपका वैल्यू मिलेगा 2 गुने 5 10, यहां पर इसका वैल्यू 10 मिला। अगर आपको सी का वैल्यू निकालना है तो आप इसका नीचे वाला छोड़ देंगे। 5 जब छोड़ दिए हैं तो 2 गुने 3 जो मिलेगा, 5 को झांप लीजिएगा, इसको ढक लीजिएगा तो 2 गुने मिलेगा 3 और इंटू का 1 हो जाएगा 6। तो इसका जो रेशियो मिला 15:10:6। आप इसको डायरेक्ट फिर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप खुद ही कर लीजिएगा। जैसे आपको इस तरीका से कहीं भी सवाल लिखा हुआ है, अगर A:B:C दिया गया है, A:B:C दिया गया है, जैसे इसका वैल्यू 1/5, रेशियो 1/6 और रेशियो 1/7। आप चाहते हैं कि इसका सिंपल फॉर्म निकालना, कुछ नहीं है, ए निकालना है, एक का नीचे वाला छोड़ देंगे और बाकी को गुना करेंगे। तो एक का छोड़ दिए 6 गुने 7 42। बी निकालना है, बी को छोड़ दिए 5 गुने 7 कर देंगे 35। सी निकालना है, सी का छोड़ देंगे तो बचेगा 5 गुने 6 कर देंगे आपको 30। इसका रेशियो मिलेगा 42 35 और 30। इसका एक कंसेप्ट हुआ, एक तरीका हुआ। इसमें दूसरे तरीका से भी आप यूज करके इस सवालों को आंसर ला सकते हैं। आप इसमें एक और तरीका है, वो तरीका एलसीएम मेथड है, जैसे आपको दिखा रहे हैं। आइए देखिए, तो अगर इसी सवाल को एलसीएम मेथड से सोल्व करना होता तो आप क्या करते। इसी सवाल को अगर एलसीएम मेथड से ही सोल्व करना होता तो आप इसमें क्या करते, इसको देखिए। आपको सिर्फ इतना ही सोचना होता है कि जो भी नीचे वाला है उसका एलसीएम लेना होता है। नीचे में आपको दिया गया है 2 3 और 5, 2 3 और 5 का एलसीएम लेना होता है। आप एलसीएम लेंगे तो 2 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 30 आएगा। 2 3 और 5 का एलसीएम 30 आएगा। अब 30 जो है नीचे वाले का जो एलसीएम है 2 3 5 का एलसीएम, नीचे वाले का जो एलसीएम लिखना है 2 3 5 का एलसीएम। 2 3 5 का एलसीएम जो होगा वो आप देखिए तो 30 आएगा। अब आपको क्या करना है कि 30 से सभी में गुना कर देना है। 30 से सभी के ऊपर में आप गुना करेंगे, 30/2 कर देंगे। आपको 30/2 करना होगा, यहां भी 30 से गुना करेंगे, 30/3 करना होगा, यहां भी 30 से गुना करेंगे, 30/5 करना होगा। आप गुना कर दिए तो 2 से काट लेंगे तो यहां पर आएगा 15, यहां 3 से काट लिए तो आपका वैल्यू मिलेगा आपको 10, यहां 5 से काट लिए तो इसका वैल्यू आ गया 6। तो आप इतना एलसीएम मेथड करने की क्या जरूरत थी, जब आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा तो आप क्यों इतना परेशान होकेंगे। लेकिन हाँ, कहीं कहीं एलसीएम मेथड ही आपका टाइम बचाएगा। यहां पर आपका एलसीएम मेथड हानि पहुंचा रहा है, लेकिन कहीं ऐसे भी सवाल होंगे जहां पर एलसीएम मेथड ही आपका टाइम बचाएगा। जैसे एक सवाल आपके सामने लिखते हैं, आप उसको सोल्व करके देखिए। अगर कहीं आपको इस तरीका से दे A:B:C, ए बी और सी का रेशियो लिखा हुआ है, जैसे आपको दिया है 2/3, यहां पर आपको लिखा हुआ है 7/6 और रेशियो
आपको लिखा हुआ है 8/9। जब आप इसको गुना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सर गुना करना कठिन हो जाएगा, तो आप इसको एलसीएम से बना लेंगे। एलसीएम से बनाने का क्या तरीका है? क्यों गुना करना कठिन है? कुछ तो ज्यादा समय लगेगा, 5 सेकेंड ही लगे, 1 सेकेंड ही लगे, लगेगा तो ज्यादा समय, उन ज्यादा समय को लगाने से आपको बचना है। आप इसको सोचना है क्या, 9 और 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 6 और 9 का एलसीएम जो मिलेगा, यहां पर आपका एलसीएम जो मिल रहा है वो 18 मिल रहा है। 18 से सभी के ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए। 18 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 18 इंटू 2, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, 18 से आप लिखने की भी जरूरत नहीं है कि आप इसको लिखकर मल्टीप्लाई करें। आपको मालूम है कि 18 से अगर करेंगे तो 3 से काटेगा 6, 6 दूनी आपका वैल्यू हो जाएगा 12। 18 से काटेंगे तो 3, 3 7 हो जाएगा 21। 18 से करेंगे 2, 2 8 कर देंगे तो 16। आपका जो वैल्यू मिलेगा वो 12, 21 और 16 मिलेगा। यहां पर आपका एलसीएम मेथड जो था वो सुपर हुआ। एलसीएम मेथड आपका समय बचा दिया। तरीका तो हर चीज जानना है, जहां पर जो तरीका हो उसी तरीका को यूज कर देंगे। नौकरी एक तरीका पढ़ने वाले को थोड़े ना होता है, जो हर कंसेप्ट को जानता है उसका नौकरी होता है। आज के जमाना में जितना हाई कटअप है, उस हाई कटअप को पार करने के लिए सिर्फ सवाल का आंसर करने आना चाहिए। आप कैसे भी आंसर करो, माइक्रो सेकेंड में आंसर आना चाहिए, कम से कम समय में आंसर आना चाहिए, तब जाकर आपको रिजल्ट होगा, तब जाकर आपका सपना पूरा होगा, अपने मां बाप का नाम रोशन करेंगे, तब जाकर आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके गांव में आपके प्रतिष्ठा बनेगी और आप अपने पीछे से आने वाले युवाओं को एक सीढ़ी का काम करेंगे और आपको देखकर बहुत सारे आपके छोटे अनुज जो होंगे वो आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके जैसा सरकारी नौकरी करना चाहेंगे। तो आप इन हर तरीकों पर आसानी से पैनी निगाह रखना है। एक दिन पढ़ने से आपको कुछ नहीं होता है, बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा और हमेशा इसको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। आप जैसे देखिए, अब सवाल पर हम आते। अगर आप सवाल में आए तो जैसे देखिए, आपको दिया गया है कि ए बी सी का वैल्यू 2 3 4 है। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 3 तो सी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 4 तो ए का वैल्यू 2 होगा। अब वैल्यू रख लीजिए, ए के जगह पर 2 तो बी का वैल्यू 3 होगा। बी का वैल्यू अगर 3 हुआ तो सी का वैल्यू आपका 4 हुआ। अगर सी का वैल्यू 4 दिया गया है, सी का वैल्यू अगर 4 मिल रहा है तो आपको ए का वैल्यू 2 लेना होगा। आप इस बात को तो इतना भी सोच सकते हैं ना, क्या ए कहीं कटने वाला है? हाँ, आपको कटता है, आप काट लीजिए। यहां पर 2 और यहां पर 1, मतलब कि 2:1 हुआ। आपको 3, 4 और 1 का एलसीएम ही लेना था तो आपका एलसीएम आया 12। 3, 4, 1 का एलसीएम आपका 12 आ गया। 12 से अगर कर दिए तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा आपको 8। 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा आपको 9 और यहां पर 12 से मल्टीप्लाई किए तो 12 दूनी 24 मिला है। आप 8, 9 और 24 इसका ऑप्शन होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, 8, 9, 24। आप इसको ऐसे भी सोचा जा सकता था, या आप इस तरह के कभी भी सवाल जो मिलते हैं, कंसेप्ट और उसके बाद सॉल्यूशन। कंसेप्ट जानना ही होगा, एनी है आपको कंसेप्ट जानना होगा। जैसे इसके आगे अगले सवाल में बढ़ते हैं, या आप एक सवाल का और जवाब दीजिए। अगर मान लेते हैं हम कहीं ऐसे ही लिख दे ए रेशियो बी रेशियो और सी, इसका वैल्यू आपको दिया गया है जैसे 3, 5 और 7 है।
A/B/C 3:5 है। अरे इस सवाल पूछा गया है LDC में। अपने मन से माथुर सर कुछ नहीं लिखता है, जो पूछा जाता है वही लिखता है। अपने मन से हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं। अपने मन से पढ़ाते हैं तो आपकी बस की बात नहीं होगी कि आप अपने को संभाल पाएंगे, क्योंकि वो लेवल पूछा ही नहीं जाएगा। जो लेवल पढ़ाया जाए आपको उतना ही पढ़ाना है जो आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे आपको इसमें पूछेगा A/B, रेशियो आपका B/C और रेशियो आपको पूछेगा C/D। आप इस C/A आप इस सवाल को जवाब करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और इसका आंसर आप निकाल कर देखेंगे। आप इस तरीका का बहुत सारे सवाल खुद ही बना सकते हैं। आप देखिए, कोई भी वैल्यू एज्यूम करो A, B और C का, और इस फॉर्मेट पर उसको सेट करो और आंसर लिखो। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप 5 सवाल लिखते हैं तो उसमें से 3 सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ टकरा जाएगा। कारण है कि नंबर सेम ही है, वही नंबर आप भी यूज करेंगे और सेम नंबर आपका एग्जामिनर भी यूज करेगा। तो एक ही नंबर अगर आप भी यूज करते हैं, एग्जामिनर भी यूज करेगा और सेम फॉर्मेट यूज करेगा, तो वो तो टकराना है ही। तो अब इस तरीका से जो बेहतरीन आप कंसेप्ट सीखे हैं, हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे तरीका से आप शानदार चीज को गेन कर रहे हैं, शानदार चीज को प्राप्त कर रहे हैं। आज की क्लास में मैं माथुर सर आपको इतना ही पर विराम देता हूं। अगले दिन यानी अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने के लिए फिर से हमसे आकर आप जुड़िए। और आज इतना ही। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। हो गया।